अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है। आज इस वीडियो में हम साइंस और टेक्नोलॉजी 8वीं जमात के लिए जब इसमें हम सबक नंबर 8 पढ़ रहे हैं आलूदगी, जिसमें हमने आपको सवाल जवाब के तमाम वीडियो दे दिए हैं। अब सवाल नंबर 6 का जो सलूशन है आप इस वीडियो में देखेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। चलिए आइए, सवाल नंबर 6 का पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है कि आपके अतराफ़ के इलाके में नज़र आने वाली फ़िज़ाई आलूदगी और आबी आलूदगी और मिट्टी की आलूदगी की दो मिसालें लिखिए। चलिए आइए, सवाल के लिहाज से सबसे पहले हम फ़िज़ाई आलूदगी की दो मिसालें लिखते हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी क्या है। नई इमारतों की तामीर अगर हो रही है कहीं, या पुरानी इमारतों को गिराया जा रहा है, इन्हदाम किया जा रहा है। गिराया जाना यानी इन्हदाम किया जाना। इसकी वजह से हवा में गर्द व गुबार छा जाता है, धूल मिट्टी उड़ती है, फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ जाती है। तो एक वजह तो ये हो गई। नंबर 2, हमारे इलाके में सवारी गाड़ियों की तादाद में लगातार दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में माहौल में धुआं छाया हुआ रहता है। तो ये फ़िज़ाई आलूदगी की 2 मिसालें हो गई। अब दूसरी है आबी आलूदगी। आबी आलूदगी में भी 2 मिसालें हमको लिखना है। जब हम सैर के लिए दरिया किनारे जाते हैं, तो वहाँ पानी की सतह पर तैरते हुए फूल और प्लास्टिक की थैलियाँ नज़र आती है। फूलों के सड़ने से माहौल में बदबू पैदा होती है। ये मंज़र तकरीबन आम है। और दूसरी वजह ये है कि समंदर में पानी की आलूदगी से हज़ारों की तादाद में मछलियाँ मर रही हैं। ये मरी हुई मछलियाँ समंदर के किनारे पर ढकेल दी जाती है पानी के ज़रिए, है ना। तो ये 2 आबी आलूदगी की 2 मिसाल हैं। अब इसके बाद मिट्टी की आलूदगी। हर जगह कूड़े करकट का अंबार नज़र आता है, यानी कचरा एकदम भर जाता है। इस अंबार में प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं, सुइयाँ होती है, पुरानी दवाइयों की शीशियाँ यानी पुरानी बोतलें, और कसीर मिकदार में कागज़ के टुकड़े और कार्टून नज़र आते हैं। दूसरी जो मिसाल है कि बारिश के पानी के ज़रिए कीचड़ हर जगह फैल जाता है, जिससे बदबू पैदा होती है। तो बच्चों, सवाल नंबर 1 में तीनों किस्म की जो आलूदगी है, फ़िज़ाई, आबी और मिट्टी आलूदगी की 2-2 मिसालें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। वीडियो को रुकाकर आप लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 के दूसरे की तरफ। सवाल नंबर बे क्या कहता है कि सवारियों से आलूदगी किस तरह होती है और कम आलूदगी फैलाने वाले सवारियों के नाम बताइए। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि 50% से ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो गाड़ियों के ट्रैफ़िक की वजह से ही होती है ना। इस सिग्नल पर जब गाड़ियाँ रुकती है तो गाड़ियाँ शुरू रहती है, जिसकी वजह से ईंधन जलता है और हवा जो है ख़राब होती है। गाड़ियों के इंजन से खारिज होने वाले धुएँ में मुहीन ज़र्रात, गैर एहतराक शुदा हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और कैंसर का बाज़ बनने वाले हाइड्रोकार्बन यानी कार्सोजेनिक हाइड्रोकार्बन जिसे कहते हैं, ये पाए जाते हैं। रकाज़ी ईंधन जैसे पेट्रोल, डीज़ल, कुदरती गैस, गैसोलीन वगैरह जिसके एहतराक से सवारी गाड़ियाँ चलती है, जलने पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दीगर गैसों का इखराज होता रहता है। इसलिए कहा जा सकता है कि फ़िज़ाई आलूदगी पैदा करने में सवारी गाड़ियों का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। एक वाहिद सवारी जिससे आलूदगी पैदा नहीं होती वो साइकिल है। अगर साइकिल चलाएँगे तो उसमें ईंधन का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ पैडल ओनली मैन पावर, है ना। हालिया दौर में बैटरी और शमसी तवानाई से चलने वाली 4 पहिया सवारी भी तैयार की जा रही है। ये 2 किस्म की सवारियाँ माहौल दोस्त होती है, जिससे मतलब ईंधन जिसमें इस्तेमाल ही नहीं होता, है ना। चार्जिंग से चलने वाली बाइक्स, स्कूटी वगैरह भी आ चुकी है ना। और बड़ी-बड़ी कंपनियों ने अब ऐसी गाड़ियाँ भी बना दी है जो चार्ज पर चलती है। इसी तरह CNG से चलने वाली गाड़ियाँ भी और रिक्शा से भी बहुत कम आलूदगी पैदा होती है। तो इस तरह से बच्चों सवाल नंबर जो बे है उसका जवाब यहाँ मुकम्मल होता है। अब बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या है कि आबी आलूदगी की कुदरती वजूहत कौन-कौन सी है। सबसे पहले आबी ज़राए में नामियाती आलाइंदे की शमूलियत से यानी शामिल हो जाने से कसीर मिकदार में आबी घास सुंबुल की नशोनुमा होती है। असल में आबी घास यानी पानी में जो घास आ जाती है, हरापन आ जाता है वो। पानी में मुख्तलिफ़ अक़साम की काई भी उगती है, जिससे वो पानी पीने के काबिल नहीं रहती। पानी के
आबी नबातात दिन के वक्त ऑक्सीजन का अखराज करते हैं, लेकिन रात के वक्त तनफ़ुस के लिए उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इस तरह पानी में हलशुदा ऑक्सीजन की सतह में कमी हो जाती है और पानी कुदरती खसूसियात भी तब्दील हो जाती है। पानी की जो कुदरती खसूसियात है वो तब्दील हो जाती है। जब सड़े गले या तैलील शुदा मादों को पानी में डाला जाता है तो पानी आलूदा हो जाता है और उसमें बदबू पैदा हो जाती है। तिलछट या झीझ शुदा मिट्टी के जमाव से भी दरिया के बहाव और रास्ते में तब्दीली हो जाती है। पानी के बहने की सिमत तब्दील होने से ज़मीन ज़ेर आब हो जाती है और कसीर मिकदार में तिलछट के जमाव से पानी आलूदा हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है मिट्टी की वजह से। ज़मीन की झीझ से अतराफ़ के आबी ज़राए में जरासीम, खुर्दुबिनी अजसाम, प्रोटोज़ोआ, कीड़े मकोड़े और गोल दूधों के लार्वे शामिल हो जाते हैं, जिससे हयाती आलूदगी भी पैदा हो जाती है। बहुत से गैर नामियाती आलाइंदे भी हैं जो पानी में शामिल हो जाते हैं। पानी में मौजूद फफूंद और बैक्टीरिया से पानी पीने के काबिल नहीं रहता है। इस तरह के जो अमराज, अलग अलग तरह के अमराज होते हैं जो पानी के ज़रिए फैलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सवाल नंबर 3 भी मुकम्मल हो जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रुका कर लिखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है अगला सवाल? फ़िज़ाई आलूगी की रोकथाम के लिए 4 इक़दामात बताइए। 4 इक़दामात क्या है? सबसे पहले आप देखिए कि सनतों से होने वाली फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के मुंदरजा ज़ेल तरीके अपनाए जाते हैं। नंबर 1, ऊंची चिमनियाँ नस्ब करके अखराजी मादों के इर्तिकाज़ में कमी लाना। नंबर 2, मुंबई की दुरुस्ती के तरीके जैसे खामोशियाँ, आलात की तब्दीली और तरीक़ेकार में तब्दीली वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद आलूदगी को काबू में रखने के लिए मौसर आलात जैसे कि धूल जमा करने वाले आलात, बर्ग सुकूनी रसूखकार या धुएँ की रसाई करने वाले आलात, नहीं है ना, ये सब इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अलग अलग आलात होते हैं जो धूल को सोखते हैं, जिसे हम वैक्यूम क्लीनर भी कहते हैं, है ना। बैनुल-अक़वामी सतह पर कीमियाई हथियारों और जौहरी आज़माइशों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। बहुत सारे मुल्क जो है अपनी इस्लाही ताकत को बढ़ाने के लिए जगह जगह एक्सपेरिमेंट करते हैं जौहरी तवानाई के और हथियारों के, इसलिए भी आलूदगी बढ़ जाती है। तो इस पे एकदम होना बेहद ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है खिज़रा घर के असरात और आलमी दर्जे हरारत में इजाफ़े के ताल्लुक वज़ाहत कीजिए और असरात भी बयान कीजिए। वज़ाहत कीजिए या असरात बयान कीजिए। तो हम देखिए दोनों तरीके से आपको बताते हैं जवाब इसका कि खिज़रा घर के असर की वजह से आलमी दर्जे हरारत में इजाफ़ा होता है। खिज़रा घर गैसों की वजह से ज़मीन की हरारत बैरूनी फ़िज़ा में लौटाई नहीं जा सकती, बल्कि सतह ज़मीन पर भी कैद रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैसों की फ़ीसद में इजाफ़ा मुसलसल होता रहता है। इसी तरह दर्जा हरारत में भी इजाफ़ा होता रहता है। बस खज़रा घर का बराह रास्त असर आलमी दर्जा हरारत पर पड़ता है। और इसके असरात क्या होते हैं? सबसे पहला कि सतह ज़मीन की दर्जा हरारत में इजाफ़ा हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है ना? और कुतबन पर जमी हुई बर्फ़ पिघलने लगती है, ग्लेशियर जिसको बोलते हैं। फिर उस बर्फ़ के पिघलने से समंदर की सतह में इजाफ़ा हो जाता है, जिससे साहिली इलाकों के जो है वो ज़ेर आब हो जाते हैं, उनका ख़तरा बढ़ जाता है ना? समंदर का पानी शहरों में घुसने लगता है। फिर आलमी दर्जा हरारत में इजाफ़े के सबब ख़ानदारों की कई अनवा नाबूद हो गई है। मतलब जितने भी ऐसे जानदार हैं जो उनकी नस्ल जो है ख़त्म हो गई है, जो बाकी हैं उन्हें अपनी बक़ा के लिए ख़तरा उनके लिए बढ़ रहा है। जंगल में रहने वाले हैवानात हिजरत कर रहे हैं। बर्फ़ानी इलाकों में क़याम पज़ीर रीछ की बक़ा ख़तरे में पड़ गई है। तो एक मिसाल भी दी गई है कौन सी जो नस्ल है और जिनको ख़तरा लाहक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है फ़िज़ाई आलूदगी, मिट्टी की आलूदगी और आबी आलूदगी में से हर एक के बारे में 2-2 नारे तैयार कीजिए। अब नारे तो देखो बच्चों आप मुझे पता है कि आप तमाम बच्चे जो है इस चीज़ में माहिर हैं, जो स्लैंग बनाते हैं, मतलब एक बातों-बातों में आप एक ऐसा नारा बना सकते हैं, है ना? आपने आस-पड़ोस में सुने ही होंगे जब भी इलेक्शन के दौरान, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज़ का। तो फ़िज़ाई आलूदगी के लिए फ़िलहाल आपके सामने यहाँ पर हम रख रहे हैं अलग-अलग मिट्टी की आलूदगी के लिए आपके सामने नारा रख रहे हैं और आबी आलूदगी के लिए भी हम आपके सामने कुछ लाइन्स रखते हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस
वीडियो को शुरू से आखिर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जो है आपके सामने जो तमाम सवालात का सलूशन मौजूद है, इसका इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोज़ हमारे चैनल के आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होंगे। तमाम उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर करेंगे तो ये फ़ायदा तमाम उर्दू मीडियम के बच्चों को हो सकता है। इसी तरह के वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। शुक्रिया।